नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक अपडेट दी है। बेसिकली 3 अपडेट्स दी हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। सबसे पहली अपडेट है आपकी संवाद 92 के माध्यम से इन्होंने बताया है वन दरोगा के पदों की संख्या के बारे में। आप सभी को मालूम है, कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा था कि 39 पोस्ट पर यहाँ पर विज्ञापन होने वाला है। लेकिन देखिए, जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मान के चलना है। तो यहाँ पर कहा गया है वन दरोगा के मामले में 316 पदों पर भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में आयोग द्वारा पदों की संख्या के संबंध में पुनः वन विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया और इसमें वन विभाग की तरफ से कहा गया है कि 316 पदों पर कोई भी कटौती का प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है। यानी कि 316 पदों पर ही आपका यहाँ पर आवेदन हुआ है और इतने ही पदों पर आपका एग्ज़ाम भी होगा। हालांकि एग्ज़ाम में काफ़ी देरी हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं इसको लेकर भी जल्द अपडेट आए। देखिए, जहाँ तक संभावना है, ये जो एग्ज़ाम है आपकी मई या फिर जून तक होने की संभावना है। डिपेंड करेगा अन्य जो एग्ज़ाम है, अगर उसमें कोई डिले ना हो तो, ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम है। तो फिलहाल ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। देखिए, दूसरी जो अपडेट है वो संवाद 93 के माध्यम से बताया गया है। इसमें कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने पूछा था कि जो आयु सीमा है पुलिस भर्ती को लेकर, उसमें जो 35 ईयर है वो किया जाएगा या नहीं। देखिए, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी एज 30 प्लस हो चुकी है। तो इसी के संबंध में ये सवाल किया गया था आयोग से। आयोग का इसमें क्या कहना है, यही दिया गया है इसमें। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी पद के लिए आयु और अन्य पात्रताएं व शैक्षिक अर्हताएं क्या होंगी, इसका निर्धारण सेवा नियमावली व कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सामान्य आदेशों के द्वारा राज्य सरकार करती है। यानी कि जो कार्मिक प्रबंधन और सेवा नियमावली है, इसी के अकॉर्डिंग ये तय होता है। आयोग इस संबंध में किसी भी नियम को बनाने या उसे संशोधित करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। ऐसे में पुलिस या किसी भी अन्य भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दिए जाने या किसी अन्य नियम में संशोधन किए जाने की कार्यवाही आयोग के स्तर पर संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एज क्राइटेरिया में छूट की बात की गई थी कैंडिडेट्स द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, तो आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आयोग ने कहा है। तो सेवा नियमावली के अकॉर्डिंग बात करें तो एज में छूट अभी आपको नहीं मिलेगी। तो ये अपडेट है दूसरी। इसको लेकर सवाल भी किए जा रहे थे, जो पुलिस भर्ती है उसमें आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्या कोई छूट दी जाएगी। तो इसमें अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि आपको छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि जल्द ही मार्च में आने की संभावना है। अच्छा, देखिए, रैंकर्स एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं, तो रैंकर्स का रिज़ल्ट उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आ जाए। हो सकता है फरवरी लास्ट तक उसके जो रिज़ल्ट हैं, अगर आ जाते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं भी आते तो एटलीस्ट जो नोटिफिकेशन है पुलिस भर्ती का, वो जारी किया जाना चाहिए आयोग की तरफ से। तो इसको लेकर बीच बीच में अपडेट आती रहती है। ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आई है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी इसकी अपडेट आए, और जैसी अपडेट आएगी तो आपको इसकी भी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अगली अपडेट है, उसको देखते हैं। देखिए, इसके बाद है आपका संवाद 94। संवाद 94 में आपको बताया गया है जो थर्ड और सेकेंड मेरिट लिस्ट है, यानी वेटिंग लिस्ट है, उसको जारी किए जाने के संबंध में, यानी कि उसमें जो डिले हो रहा है उसके संबंध में ये बताया गया है कि आयोग द्वारा, अभ्यर्थी द्वारा ये पूछा गया है कि प्रथम सूची के बाद यह शिकायत की गई है कि जो पहली मेरिट लिस्ट है या जो वेटिंग लिस्ट है, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड लिस्ट है उसमें काफ़ी विलम्ब या देरी हो रही है। जो कि सही बात है। आपने भी देखा होगा, जो लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट, वो काफ़ी, तृतीय जो होती है, थर्ड लिस्ट जो होती है, काफ़ी समय में आती है, सेकेंड वाली और देर में आती है। तो इस तरह से काफ़ी समय लिया जाता है, और इसी को ठीक करने के लिए ये संवाद जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसकी वजह से जो डिले है वो होता है, और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए, यानी कि इसको तेज़ गति से कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। दूसरा, यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन दिया गया जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन और विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के संबंध में जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है। जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उससे पहले ये जो संवाद जारी किया गया है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको पढ़ लें। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसको पढ़ लें आराम से, जब भी आपके पास समय हो। अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम का जो रिटन एग्ज़ाम है अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके बाद ये आपके काम आएगा। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको एक एक करके पढ़ें। और ये जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस है सत्यापन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो 10.2 से दिया गया है, माफ़ कीजिएगा 10.1 से दिया गया है, और 10.2 से डिटेल्स बताई गई हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा,
तो इसको आप ये पढ़ सकते हैं पूरा, वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसकी जानकारी आपको देनी थी। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।